2 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप का ऑफिशियल दौरा करते हैं। वहां पे वो स्नॉर्कलिंग करते हुए बीच साइड पे रिलैक्स करते हुए अपनी कुछ फोटोज को सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करते हुए लोगों से अपील करते हैं, खास करके एडवेंचर लवर्स से, कि वो भी लक्षद्वीप विजिट करें, लक्षद्वीप को एक्सप्लोर करें और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी, प्रिस्टीन वाइट सैंड बीचेस और टर्कोइज ब्लू ओशन का आनंद उठाएं। 24 घंटों के अंदर ये फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं और इन फोटोज को लेके ट्विटर पे एक डिस्कशन छिड़ जाती है। अब होता ये है कि कुछ यूजर्स लक्षद्वीप को मालदीव्स के साथ कंपेयर करने लगते हैं, क्योंकि अगर दोनों की ज्योग्राफी को देखा जाए तो ये काफ़ी सिमिलर है। लक्षद्वीप और मालदीव्स दोनों लक्षद्वीप चैगोस आइलैंड्स आर्किपेलागो के पार्ट हैं, तो इनका जो नेचुरल वेजिटेशन है या वहाँ के जो बीचेस हैं, जो ओशियन का कलर है, ये सारे एकदम मिलते जुलते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेके ये कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर बवाल तब मचता है जब कुछ मालदीव्स के मिनिस्टर्स और रूलिंग पार्टी के मेंबर्स इन ट्वीट्स के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीयों के खिलाफ रेसिस्ट और डेरोगेटरी रिमार्क्स देना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें प्रमुख तौर पे 3 मिनिस्टर्स का नाम आता है। पहली मरियम शियोना, और वो अति उतावलेपन में पीएम मोदी जी को जोकर एवं पपेट ऑफ इजराइल जैसे घटिया और अपमानजनक शब्दों से संबोधित करती हैं। दूसरा नाम है मलशा शरीफ, जो कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और कई बार पास में भी हिंदूज और इंडिया को लेके वही काऊ यूरिन काउडंग जैसे घिसे पिटे रिमार्क्स करने की आदी हैं। और तीसरा व्यक्ति है महजूम माजिद, जिसने भारतीयों के कल्चर पे ही सवाल उठाते हुए उन्हें खुले में शौच करने वाला और गंदगी में रहने वाला बताया। अब ये सब बातें सुन के सोशल मीडिया पे, स्पेशली इंडियन सोशल मीडिया पे बवाल मचना, हंगामा होना, लोगों का गुस्सा होना, ये तो लाजमी था। पर इस बार जो चीज लीक से हटके हुई वो ये थी कि कई सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स वगैरह ने भी इस ट्रेंड को ज्वाइन किया और लोगों से अपील करना स्टार्ट कर दिया टू बॉयकॉट मालदीव्स और इंस्टेड ऑफ मालदीव्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग लक्षद्वीप। तो ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलने लगा, एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे कई सारे जो भारत के समुद्री तट से लगते हुए आइलैंड्स हैं या फिर जो बीचेस हैं, उसको एक्सप्लोर करने की अपील सेलिब्रिटीज़ ने स्टार्ट कर दी। मालदीव्स के विदेश मंत्रालय ने उनकी टिप्पणियों से खुद को अलग करते हुए कहा कि उनके व्यक्तिगत विचार देश की स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और साथ ही साथ मालदीव सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वैसे मंत्रियों के बयानों पर मालदीव सरकार की इस तरह की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि टूरिज्म मालदीव्स के लिए रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स है। अगर हम मालदीव्स के रेवेन्यू की ओर नजर डालें तो टूरिज्म इंडस्ट्री का जीडीपी में 20% से अधिक का योगदान है, लेकिन अगर एज एन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम देखें तो ये लगभग 80% तक का योगदान देता है। इसी बीच कई लोगों ने दावा किया कि वे मालदीव्स की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर रहे हैं। इसके बाद अचानक से मालदीव्स के इंक्वायरीज में तेज गिरावट आई। लोगों का गुस्सा देखकर कई सारी टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनीज ने भी अपने बिजनेस इंटरेस्ट को पीछे रखते हुए नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी है और इसमें सबसे आगे है ईज माई ट्रिप, जिसने सरकार के समर्थन में मालदीव्स की फ्लाइट बुकिंग्स को निलंबित कर दिया है, जिससे ईज माई ट्रिप के प्लेटफॉर्म के माध्यम से की गई लगभग 2.5 लाख की एनुअल बुकिंग्स को ये डिसीजन प्रभावित करेगा। वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो मेक माई ट्रिप के अनुसार लक्षद्वीप के सर्चेज में 3400% की वृद्धि देखी गई है। अगर हम मालदीव आने वाले टूरिस्ट के कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पर नजर डालें तो भारतीयों ने लगातार 3 वर्षों तक 2020, 2021 और 2022 तक पर्यटन में सबसे अधिक योगदान दिया है। मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री माटी ने लक्षद्वीप पर पीएम मोदी के पोस्ट पर मंत्रियों द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी की भारत के समर्थन में आकर कड़ी निंदा की है। अगर सोशल मीडिया पर मालदीव्स के बॉयकॉट का आह्वान रंग लाता है और भारतीय पर्यटकों की संख्या में कमी आती है तो यह मालदीव्स अर्थव्यवस्था पर बहुत ही भारी पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट की टाइमिंग भी मालदीव सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि यदि हम 2022 के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो जनवरी से मार्च की अवधि रिसोर्ट्स और होटल बिजनेस का पीक सीजन होता है। याद रहे कि मालदीव्स इंडियन ओशियन रीजन में भारत का एक प्रमुख नेबर है और मोदी सरकार की सागर पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ पे ये बात नोटिस करने वाली है कि इस तरह के कमेंट्स इन्होंने पहली बार नहीं किए हैं और ना ही ऐसे कमेंट्स करने वाले सिर्फ ये 3 ही हैं। मालदीव्स की सरकार और वहाँ का रूलिंग कोलिशन एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखने वाले लोगों से भरा पड़ा है। मालदीव्स के करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूज़ू, जो पिछले साल 17 नवंबर को इलेक्ट होके आए, उनके पॉलिटिकल कैंपेन, उनके पूरे इलेक्शन कैंपेन का नैरेटिव ही इंडिया आउट के थीम पे बेस्ड था, जिसका मकसद एंटी इंडिया प्रो चाइना सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देना, हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया को हवा देने पे बेस्ड है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए।
इन्हें देख के एक बार को आपको ये लग सकता है कि ये इमेजेस पाकिस्तान की हैं, बट इन रियलिटी ये इमेजेस मालदीव्स के कैपिटल माले में पिछले साल कैप्चर की गई। प्रेसिडेंट मोइज़ू का ये एंटी इंडिया अप्रोच सत्ता में आने के बाद और भी स्पष्ट हो गया, जब उन्होंने अपने प्रेडेसेसर्स से हट के इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को साइड में करते हुए इंडिया की बजाय सबसे पहले टर्की और फिर अब चाइना विजिट करना ज़्यादा पसंद किया। इसके पहले के सारे लीडर्स की फर्स्ट चॉइस हमेशा से इंडिया ही रहा है। प्रेसिडेंट मोइज़ू की ये भी डिमांड है कि जो भारतीय क्रू और टेक्नीशियंस मालदीव्स में भारत सरकार के द्वारा दिए गए पेट्रोल वेसल, एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और 2 ALH हेलीकॉप्टर्स के रखरखाव के लिए स्टेशनड हैं, वो इंडियंस मालदीव्स छोड़ के चले जाएं। ये बात गौर करने वाली है कि ये एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स मालदीव सरकार की अपनी डिमांड पे भारत द्वारा प्रोवाइड किए गए थे और ये वहाँ के किसी मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक पर्पस को सर्व करने के बजाय ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए वहाँ मौजूद थे। बताया जाता है कि 2019 से इन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स ने 977 मिशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। यही नहीं, कोविड के दौरान भारत सरकार ने लगभग 6.5 टन इसेंशियल मेडिसिन और दूसरी राहत सामग्रियाँ भी मुश्किल दौर में एयरलिफ्ट करके मालदीव्स पहुंचाई। वैसे तो भारत समय समय पे लगातार मालदीव्स की मदद करता आया है, चाहे वो 1988 का ऑपरेशन कैक्टस हो, जिसको उस समय लॉन्च किया गया था जब मालदीव्स में LTTE की हेल्प से कुछ बिजनेसमैन ने कू करने का असफल प्रयास किया था, या फिर 2014 में वाटर शॉर्टेज क्राइसिस हो। इस दौरान भी इंडियन एयरफोर्स ने अपने C-17 ग्लोब मास्टर विमान द्वारा बॉटल्ड वाटर और इंडियन नेवी द्वारा INS सुकन्या, INS दीपक जैसे शिप्स जिनमें डिसैलिनेशन प्लांट्स लगे होते हैं, उनके द्वारा हेल्प प्रोवाइड करना, और हाल फिलहाल में देखें तो भारत सरकार की मदद से $500 मिलियन के ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो। इनफैक्ट भारत अब तक टोटल $1.5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट मालदीव्स में कर चुका है। और देखने वाली बात यह भी है कि मालदीव्स में इस समय लगभग 29,000 भारतीयों में रहते हैं, जिनमें से कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं। तो ये एक वहाँ पे एक बहुत ज़रूरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और मालदीव्स के इकोनॉमी को ग्रो करने में, उसको मेंटेन करने में एक अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मालदीव्स के बहुत से नागरिक भारत में मेडिकल फैसिलिटीज का फायदा लेने या एजुकेशन के मामले में भारत ट्रैवल करते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब इस तरह के रेसिस्ट और डेरोगेटरी कमेंट्स मालदीव्स के ऑफिशियल्स की तरफ से आने शुरू हुए तो भारत में आम जनता को काफी हैरानी हुई। मगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं। ऑफ कोर्स इसका स्केल और ब्रेजननेस जरूर सरप्राइजिंग है, बट एक्सपर्ट्स का मानना है कि मालदीव्स के इस एरोगेंट एटीट्यूड के पीछे किसी तीसरे देश का हाथ होने को हम नकार नहीं सकते, और वो देश है चाइना। चाइना लगातार इंडियन ओशियन में अपने पैर पसार रहा है। मालदीव्स चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और मालदीव साथ ही साथ चाइना के BRI का भी 2014 से ही हिस्सा बना हुआ है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू ने अभी 2 दिन पहले ही चाइना का दौरा कंक्लूड किया है, जहां पे चाइना और मालदीव्स ने अपने टाइज को और भी मजबूत करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप का नाम दिया है। साथ ही साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फिर से रिवाइव करने की भी बात चल रही है। ये भारतीय इंटरेस्ट के लिए भी घातक साबित हो रहा है। इवन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम चाइना, प्रेसिडेंट मोइज़ू के भाषा और उनके लैंग्वेज में कोई भी नरमी नहीं आई। अभी भी वो सख्त और प्रोवोकेटिव बयान दे रहे हैं और उन्होंने चाइना से लौटते ही ये कहा कि भले हम छोटे आइलैंड हैं पर हम किसी के द्वारा बुली नहीं होंगे। ये साफ साफ इशारा भारत की ओर था। साथ ही साथ उन्होंने 15 मार्च तक की डेडलाइन दी है भारतीय सैनिकों को जो एज अ क्रू एंड मेंटेनेंस वहाँ पे मालदीव्स में स्टेशन थे। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी के बैकयार्ड में नहीं रह रहे हैं। ये इशारा जनरली, क्योंकि इंडियन ओशियन को इंडिया का बैकयार्ड माना जाता है, तो ये समझा जा रहा है कि ये इशारा भारत की ओर है। अगर हम मालदीव्स के इकोनॉमी को देखें, मालदीव्स के ऊपर लगभग $4 बिलियन के कर्ज हैं, जिसका 37% सिर्फ चाइनीज डेट है। और जब ये FTA, जिसकी अभी डिस्कशन स्टार्ट हुई है वापस से रिवाइव करने की, जब ये FTA फिर से रिवाइव होगा तो ये डेट और भी तेजी से बढ़ेगा और इस बढ़ते डेट से मालदीव्स के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी खतरा होगा। कहीं ना कहीं ये श्रीलंका जैसी सिचुएशन बनती जा रही है, जहां पे चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस के श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा पोर्ट उसे 99 ईयर्स के लिए लीज पे देना पड़ा था। अब देखने में ऐसा आ रहा है कि सिमिलर सिचुएशन मालदीव्स में भी बन रही है और ये भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है। इसके स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री दोनों तरह के इंप्लीकेशंस हो सकते हैं और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत अब लक्षद्वीप की ओर फोकस बढ़ा रहा है, अपनी प्रेजेंस को और मजबूत कर रहा है। अगर हम मिलिट्री व्यू से देखें तो एक डुअल यूज एयरफील्ड मिनिकॉय में प्रपोज्ड है। मिनिकॉय जो कि एक लक्षद्वीप द्वीप समूह का एक छोटा सा द्वीप है और ये जो एयरफील्ड बन रही है ये एज अ फॉरवर्ड बेस इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज में लाई जाएगी, क्योंकि एशिया
मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच जो ट्रेड होता है उसको कनेक्ट करती हुई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी लेन्स हैं। तो यहाँ पे भारत की प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी है ताकि अनइंटरप्टेड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो सके। साथ ही साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे नज़र डालें तो ताज ग्रुप ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो लक्षद्वीप में 2 होटल्स की स्थापना करेंगे, जिसमें से एक सुहेली आइलैंड पे होगा और दूसरा कदमात आइलैंड्स पे होगा, जो कि 2026 तक बन के तैयार हो जाने की उम्मीद है। इसी तरह अगाटी में भी भारत की एक पहले से एक एयर स्ट्रिप मौजूद है, उसको भी एक्सपेंड करने की प्लानिंग की जा रही है। और इसी बीच भारत के मित्र देश इजराइल ने भी ये प्रपोजल रखा है कि वो लक्षद्वीप में एक डीसैलिनेशन प्लांट बनाने में इंटरेस्टेड है। आपको बता दें कि इजराइल डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर है। डीसैलिनेशन मतलब खारे पानी को ट्रीट करके पीने लायक थे उसे मीठे पानी में कन्वर्ट किया जाता है। करंटली लक्षद्वीप की कनेक्टिविटी सिर्फ कोच्चि से है, जिसको दूसरे सिटीज से भी जोड़ने का काम चल रहा है। भारत को अगर इस बदलते परिदृश्य में खुद को आगे रखना है और 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को सच करना है, तो सरकार को और भी एग्रेसिवली और प्रोएक्टिवली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडिजिनस मिलिट्री हार्डवेयर पे काम करने की ज़रूरत है।